तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए राजद ने अपने दूसरी सीट के लिए फयाज अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। फयाज अहमद जो हैं राजद के पूर्व विधायक हैं और बिस्फी मधुबनी से विधायक रहे हैं। फयाज अहमद लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी रहे हैं और मधुबनी में फयाज अहमद का खुद का मेडिकल कॉलेज है। बिहार के बड़े धनकुबेर माने जाते हैं फयाज अहमद। पहली सीट पर मीसा भारती के नाम पर पहले से सहमति थी और दूसरी सीट पर फयाज अहमद के नाम पर सहमति बन गई। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों के लिए चुनाव होना है और कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि जो 2 सीटें राजद के खाते में है, इन 2 सीटों के लिए नामों को तय कर लिया गया है। फयाज अहमद दूसरे सीट के लिए, राजद की जो दूसरी सीट है इसके लिए नाम बने हैं और इनके नामांकन के लिए फॉर्म भी खरीदा जा चुका है। फयाज अहमद के नाम पर पहले से चर्चा नहीं थी, लेकिन ऐसी चर्चा थी कि जो दूसरी सीट है, मीसा भारती के बाद की जो दूसरी सीट है, इस पर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा जा सकता है। फयाज अहमद से पहले इस नाम के लिए बाबा सिद्दीकी, कपिल सिब्बल, सारण से एमएलसी का चुनाव लड़ चुके सुधांशु रंजन, साथ ही साथ सिवान के पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के नाम की चर्चा चल रही थी। लेकिन फयाज अहमद से पहले इस सीट पर जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में था, उसमें रुस्तम खान का भी नाम आ गया था, जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया था। फयाज अहमद के बाद जो दूसरा नाम चर्चा में था वो नाम था सुधांशु रंजन का। सुधांशु रंजन के लिए भी कई सारे लोग पैरवी कर रहे थे और ये भी दिल्ली दरबार में जाकर लालू प्रसाद यादव से मिल चुके थे। लेकिन दूसरे सीट पर किसी मुस्लिम समुदाय से जाने वाला चेहरा चाहिए था। आज सुबह से ही पटना के सड़कों पर राजद के समर्थकों ने हिना साहब की तस्वीर और बैनर लगानी शुरू कर दी थी, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से ये डिमांड की गई थी कि जो दूसरी सीट है इस पर दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को भेजा जाए। फयाज अहमद दूसरे सीट के उम्मीदवार बनाए गए हैं। फयाज अहमद राजद के पूर्व विधायक हैं। 2015 में बिस्फी से इन्होंने चुनाव जीता था। उस समय राजद और जदयू का गठबंधन हुआ करता था, लेकिन 2020 के चुनाव में ये चुनाव हार गए। फयाज अहमद का मेडिकल कॉलेज है, बिहार के बड़े धनकुबेर समझे जाते हैं। फयाज अहमद का नाम पर 2-3 दिन पहले से ही कहीं ना कहीं से कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अंततः जो राजद का कोर ग्रुप है उसको लग रहा था कि कपिल सिब्बल के नाम पर सहमति बन जाएगी। लेकिन कपिल सिब्बल ने कल यूपी में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। उसके बाद कोई बड़ा चेहरा खोजे जाने लगा था, लेकिन ऐसे में बाबा सिद्दीकी का नाम भी चर्चा में था, जो गोपालगंज के हैं और महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं। बॉलीवुड में उनकी बड़ी धमक है। साथ ही साथ हिना साहब के नाम पर भी चर्चा चल रही थी। एक अन्य स्रोत जो था राजद के अंदर, वो जगतानंद सिंह या शिवानंद तिवारी के नाम पर भी चर्चा कर रहा था। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी दौर में थे और राजद के कई कद्दावर नेता थे। लेकिन ये तय था कि जो दूसरी सीट है इस पर कौन उम्मीदवार होगा, इस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही मुहर लगाएंगे। कल देर रात लालू प्रसाद यादव अपनी पुत्री मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे और उस समय से ही कयासों का दौर शुरू था कि राजद के दूसरे उम्मीदवार पर जो जीत कायम है, ये दूसरे उम्मीदवार कौन होंगे। इस उम्मीदवार को लेकर तरह तरह की अटकलें थी, लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि जो भी उम्मीदवार होगा वो धन बली तो जरूर होगा। राजद में इन दिनों कई सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो वर्षों से किसी सदन के सदस्य नहीं रहे हैं और राजद उन चेहरों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाह रहा था। लेकिन 2 सीट होने के कारण राजद के सामने भी दुविधा की स्थिति थी। एक सीट पर मीसा भारती का जाना लगभग निश्चित था और दूसरी सीट के लिए ये कयास था कि दूसरा कौन जाएगा। तो फयाज अहमद के नाम पर सहमति बन गई है और राजद ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर दी है। अब देखना दिगर होगा कि जदयू की जो एक सीट है जिस पर लगभग अब आरसीपी सिंह के नाम पर सहमति बन गई है और आरसीपी सिंह वापस पटना आ गए हैं, वो भी नामांकन करेंगे। भाजपा कोटे की जो 2 सीट है, सतीश चंद्र दुबे और गोपाल नारायण सिंह के, क्या इन दोनों को भाजपा कंटिन्यू करेगी या इन दोनों को ड्रॉप करके 2 नए चेहरे उतारे जाएंगे, ये देखना दिगर होगा। बिहार की राजनीति में इन दिनों राज्यसभा के 5 सीटों के बहाने बहुत बड़े उलटफेर की संभावना भी देखी जा रही है। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति की गर्मी
मानसून की हल्की आहट के साथ थमती दिख रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बड़े बवंडर और आंधियों के शोर भी सुनाई दे सकते हैं। राजनीति में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता और ना ही दुश्मन होता है। यह देखना दिगर होगा कि बिहार की राजनीति में मानसून की आहट के साथ जातीय जनगणना के बहाने क्या कुछ होने वाला है। देखते रहिए बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अपने सुझाव भी हमें देना ना भूलें।